यस्य नेति नेति ते अन्य प्रतिषेध द्वारेण ब्रह्मणो निर्देश कृतः तस्य विधिमुखेन कथम निर्देश कर्तव्येति पुनराख्यायिकामेव आश्रित्याः मूलंच जगतो वक्तव्यमिति। कहते नेति नेति के द्वारा अन्य पदार्थों का प्रतिषेध द्वारा निषेध मुख से ब्रह्म का निर्देश कर दिया गया। ब्रह्म निर्देश कृतः तस्यैव विधिमुखेन कथम निर्देश कर्तव्य। यदि उसी ब्रह्म का विधिमुख से कोई निर्देश देना चाहे, करना चाहे, तो कैसे कर सकता है। इति पुनराख्यायिकामेव आश्रित्याः, इसी प्रयोजन को लेकर के पुनः आख्यायिका पद्धति से ही कथन करने आरंभ किया। एतद् द्वारा करने क्या चाहते हैं आप? मूलंच जगतो वक्तव्यमिति, मूल जगत का जो मूल कारण है वह ब्रह्म ही है। अभिनिमित्तोपान कारणत्वेन ब्रह्म को विधिमुख से आप कथन कर सकते हैं। बिना कारणत्व को लिए हुए आप जो है ब्रह्म का विधिमुख न कथन कर नहीं सकते। सर्वधर्मातीतत्व न कथन करना है तो निषेध मुख ही एकमात्र मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। लेकिन जो निषेध मुख से व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसे मंद मध्यमाधिकारियों के लिए विधि मुख से कथन करना पड़ता है। अतः जन्माद्य से तो कहा, इस जगत के जन्मादियों का जो मूल कारण क्या है वह जानना विधि मुख से संभव है। अतः जगत का मूलत्व न विधि मुख रूप से आप उस ब्रह्म का निर्देश करना ही मुख्य प्रयोजन मानता हुआ अगली आख्याय का आरंभ की गई है। आख्याय का संबंधस्तु अब्रह्मविदा ब्राह्मण चित्ता गोधन महत्व न्याय मत्वा आख्याय का फिर दोबारा क्यों कथन कर रहे हैं? इसलिए कि याज्ञवल की बात मान के चल रहा है कि भाई ये अब्रह्मविद्ता जितने ब्राह्मण है इनको पूर्ण रूप में जीते बिना हमें गौ को लेकर नहीं जाना चाहिए। क्या पता इनमें से कोई दूसरा भी ब्रह्मवेत्ता हो। जब तक दृढ़ निर्णय न हो, दृढ़ निश्चय न हो इनमें से और कोई दूसरा, मेरे अलावा कोई दूसरा ब्रह्मवेत्ता वास्तव में है ही नहीं। अब्रह्मविद ब्राह्मण है ऐसा ब्रह्मविद ब्राह्मण नहीं। तो ब्रह्मविद ब्राह्मणार्थ प्रदत्त जो धन है उसको अब्रह्मविद ब्राह्मणों को परास्त किए बिना, स्वयं में ब्रह्मविद ब्राह्मणत्व को सिद्ध किए बिना ले नहीं सकता है। ये सामान्य नियम है। जैसे पण रख दिया गया है, होता है ना दंगल होते ना, कुश्ती नहीं होता है गांव में, इधर उधर के गांव के लड़के आ जाते हैं कुश्ती के लिए, रख दिया भाई 500 रुपया मिलेगा इनाम, कोई भी आके उठा ले जाएगा नहीं। जितने वो उपस्थित है उन सबको परास्त करना पड़ेगा। जो उन सबको परास्त कर देता है उसको इनाम मिल जाता है। यहां भी तो इनाम ही तो रखा हुआ है। 10,000 गौ जो रखा था वो इनाम ही तो था ब्रह्मवेत्ता के प्रति। जो आप लोगों में से ब्रह्मवेत्ता है वो इन गौओं को ले जाए, ये कह दिया। इसलिए एक तरह से ब्रह्मविद ब्राह्मणों का ही धन है और ब्रह्मविद ब्राह्मण का धन होने के नाते उसको दूसरा कोई ब्राह्मण छू नहीं सकता जब तक स्वयं ब्रह्मविद ब्राह्मण करके साबित नहीं कर सकता। न्याय का शब्द दिया देखिए टीका में, ब्रह्मस्वमी ब्राह्मणानुमतिम अनापाद्य नियमान अनर्थायस्यादिति न्याय। ये ब्रह्मस्व ने ब्रह्मविद ब्राह्मण का जो धन है, धनत्व ने जो रख दिया गया है, पण रूपेण, पण बोलते संस्कृत में, पण रूपेण रख दिया गया है, इसलिए इनाम के रूप में रखा गया कहा जाए हिंदी भाषा में, वो ब्रह्मस्व में ब्रह्मित ब्राह्मणों का धन 10,000 गौ चांदी सोना से युक्त, उसको ब्राह्मण अनुमति अनापात, जब तक सारे ब्राह्मण अनुमति न देवे तब तक वो लेके नहीं जा सकता। यदि ब्राह्मणों की अनुमति को प्राप्त किए बिना ले जाता है, नियमानम अनर्थाय, ऐसा ले जाने पर वह व्यक्ति का अवश्य ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उसको सिद्ध करना पड़ेगा। ये सब ब्राह्मण जो उपस्थित हैं सभा में, ये सब अब्रह्मविद ब्राह्मण है, जिसलिए स्वतः सिद्ध हो जाता है
याज्ञवल्क्य ब्रह्मविद ब्राह्मण, कहना जरूरत नहीं, सिद्ध करने की जरूरत नहीं, प्रश्न एक रख देगा, जवाब कोई नहीं दे पाएगा। तो समझ लेना पड़ता है सारे के सारे जो उपस्थित सभा में जो सोपाधिक स्वरूपों की बात चर्चा है, जितनी भी अन्य उपाधियां थी वैसे अप्रमित ब्राह्मणोपाधि थे, और याज्ञवल्क्य शरीर जो था वो ब्रह्मविद ब्राह्मणोपाधि था। अतएव तादृश संज्ञा विशिष्टता शरीरवान शिष्यों को ही उस धन को आहरण करने का अधिकार सिद्ध होता है। तो क्या कहा, अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वह कामयते स मा पृच्छतु सर्वे मा पृच्छत, यो वह कामयते तम वह पृच्छामि सर्वान् वा वह पृच्छामीति तेह ब्राह्मणा न ददृश हो। उसने चुनौती दी, भो ब्राह्मणा पूज्यवंत, हमारे आदरणीय पूजनीय ब्राह्मण वर्ग आपसे निवेदन है, आप लोगों में से जो कोई व्यक्ति और पूछना चाहेगा निर्भय होकर खड़े हो जाए और पूछिए। यदि एक को खड़े होकर पूछने की हिम्मत नहीं, सब मिलकर के पूछिए। जैसे गार्गी ने कहा सब ब्राह्मणों का अनुमति लेकर के, ऐसे मिलकर के पूछिए, कोई बात नहीं है हमें। जो वह काम वह मैंने विष्माक मध्य यो काम थे समा पृच्छत सर्वे वामा पृच्छत, अथवा सभी के लोग इकट्ठा होकर के प्रश्न तैयार करो और मुझसे पूछो। नहीं तो मैं पूछूंगा, यो वह काम थे तम वह पृच्छामि, आप लोगों में से जो चाहेगा कि मैं पूछो और आप जवाब दे सकते हैं तो मैं पूछने को तैयार प्रश्नों को, आप लोग जो तैयार है जवाब देने को खड़े हो जाओ, जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं एक कोई खड़ा नहीं होता है जवाब देने को, आप सबसे मैं पूछूंगा, सब मिल करके जवाब दीजिए। सर्वान वा वह पृच्छा, हम आप सबके सामने प्रश्न रखेंगे, सब मिल करके जवाब दीजिए, चिंतन करके विचार करके जवाब दीजिए। तेह ब्राह्मण न ददृश, किसी की ब्राह्मण की हिम्मत नहीं, उस चुनौती का सामना करने कोई ब्राह्मण में हिम्मत नहीं कि सबको गार्गी का वचन याद आ रहा है और साकल्य का मौत दिखा है, तो कौन हिम्मत करेगा? तो सब मौन। अरे महाभारत से तो बात बोलना ही ठीक नहीं, मौन रहना ठीक है। मौनम सर्व के सर्वार्थ साधनम, ज्ञान भी मिल जाएगा जो मिलना है, और न मौत होना न कुछ होना, न सांप में लगना कुछ होएगा। मौनम सर्वार्थ साधनम के अर्थ सब ब्राह्मण मौन। तब प्रश्न सामने रखेगा, फिर भी वो प्रश्न को सामने रखता है। सिद्ध तो करना है ना, ब्रह्मवित्व कैसे सिद्ध होगा? नहीं तो प्रश्न तो रखना ही है। और विधि मुख्य ने मंदा ये भी बात सिद्ध हो गया ना, इससे सब मंद मध्यम अधिकारी जितने सभा में थे वो उत्तम अधिकारी कोई नहीं थे वहां। अतः कोई समझिए परोक्ष भी उसका ब्रह्म ज्ञान नहीं था, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान सम्यक प्रकार जगत के मूल स्वरूप भी कारणत्व नहीं उन्होंने किसने समझा नहीं था। कीदृश उपमा है, किस प्रकार से उसको समझा जाए। ऊर्ध मूलम अधः शाखा कठोपनिषद स्मृति में, ऊर्ध मूल अवाक शाखा जो है कठोपनिषद में। इस प्रकार की बातें जो तुलना करके दिया गया है उसको सम्यक प्रकार से पूर्ण रूपेण समझा हुआ कोई नहीं था, उन्हें समझाना भी जरूरी है, तभी साबित होगी ब्रह्मविद है, और तभी वो ब्रह्म स्वयं का अधिकारी हो जाते हैं याज्ञवल्क्य, नहीं तो नहीं। आते हुए प्रश्न को डालेंगे, उपमा पूर्वक कथन करेंगे, सब कुछ तुलनात्मक कथन करेंगे, वृक्ष का पुरुष के साथ तुलना करेंगे। जिस पुरुष से सब होता है, जिस चैतन्य से सब कुछ हुआ है, सिद्ध करने के लिए वृक्ष पुरुष का उपमान उपमेय भाव से प्रश्न को डालेंगे। भाष्यकार अतोवाच, अथ मन अनंतरम तुष्टिम भूतेषु ब्राह्मणेषु होवाच, सब सारे ब्राह्मण मौन बैठे हुए थे, देख करके उनके प्रति दोबारा बोलने लगा याज्ञवल्क्य महाराज। अनुत्तरताम दृष्ट्वा, हे ब्राह्मणा भगवंत इत्यम संबोध्य, ऐसे संबोधन करके, यो वह मन युष्माकम मध्य कामे तो इच्छति, इच्छा करते हैं, क्या इच्छा कर रहे हैं? याज्ञवल्क्यम पृच्छामि इति, मैं याज्ञवल्क्य को पूछूंगा। ऐसा जिसके मन में हो इच्छा तो आप अवश्य खड़े होइए और हमसे पूछिए।
स माम आगत्य पृच्छतो, वह मेरे सामने आवे यहाँ और पूछे। सर्वे वा मां पृच्छत, सर्वे वा यूयम माम प्रति पृच्छत, आप सब लोग मिलजुल करके एक प्रश्न, दो प्रश्न, जितना जितना प्रश्न बनाओ, प्रश्न पत्र बनाओ, तो हम परीक्षा देने को तैयार है। नहीं, सबकी परीक्षा नजदीक आ रही है, प्रश्न पत्र का इंतजार हो रहा है। यहाँ याज्ञवल्क्य भी इंतजार कर रहे हैं, सब ब्राह्मण जो मिलकर के प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, है कि नहीं। लेकिन क्या करें, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। यहाँ प्रश्न पत्र ही लीक आउट क्या होना है, तैयार ही नहीं हो रहा है। तैयारी नहीं हुआ, ब्राह्मणों ने प्रश्न पत्र तैयार नहीं कर पाए। यो वह काम यति याज्ञवल्क्य माम पृच्छतु इति, अथवा जो आप लोगों में से यदि आप लोगों के अंदर कामना बना है कि याज्ञवल्क्य मुझसे पूछे, अब हम लोग याज्ञ से नहीं पूछेंगे। कारण क्या है, शास्त्रार्थ में ऐसा भी होता है, यदि मान लो कोई उत्कृष्ट विद्वान है ना, वो पूछेगा नहीं। इसलिए जान के विपरीत डाला है कि पूछने वाला निम्न कोटि का माना गया शास्त्रार्थ में, जवाब देने वाला उत्कृष्ट कोटि का होता है। ये शास्त्र सिद्धांत है। याज्ञवल्क्य सोचते ये भी हो सकता है मेरे से बढ़कर कोई और ब्रह्मज्ञानी हो, इसलिए वो हमसे पूछे, ये तो उचित नहीं, मैं उनसे पूछूं, शायद ऐसा हो। इसी कारण से बात कहता है, आप लोगों से कोई ऐसा चाहते हो तो मैं पूछूं, तो मैं बिल्कुल पूछने को तैयार हूं। जो ऐसा चाह रहा हो मेरे सामने आ जाए, मैं पूछने को तैयार हूं। इसी दृष्टिकोण से, इसलिए यो वह कामयते, यो वह मना युष्माकम मध्य यह कामयते याज्ञवल्क्य माम प्रति पृच्छतु, याज्ञवल्क्य मुझसे पूछे, मैं याज्ञवल्क्य से नहीं पूछूंगा। मतलब याज्ञवल्क्य जो है मुझसे पूछे, ऐसा जो चाहते हो तम वह पृच्छामि, मैं अवश्य उन लोगों में से जो व्यक्ति वो होगा उनके प्रति मैं पूछूंगा। ऐसा कोई नहीं, आप सब मिलकर के ब्रह्मज्ञानी है। सामूहिक बाजा सफल होता है कभी कभी। अकेले को बोलो मैंने पाठ करो, सब गलत सलत बोल देगा, और 10 मिल के बाद दर्द दर्द बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक भी गलती नहीं। तो इसी तरह से हो सकता है, इसने सोचा जैसे सब मिल करके मन जब कुछ काम हो, आप सब मिलकर के जवाब देने को तैयार हो, तो भी मैं पूछने को तैयार हूं। वह सर्वान भावो युष्मान अहम पृच्छामि, आप सभी के सामने तो मैं प्रश्न रखूंगा। लेनते है ब्राह्मणा न दृश, ते ब्राह्मण एवं मुक्तापि, ऐसे उक्त कथन करने के बावजूद याज्ञवल्क्य का वचन के सुनने के बाद भी न प्रगल्भाः संवृत्ताः किंचित प्रत्युत्तरम वक्तुम, लेकिन उनके अंदर सामर्थ्य नहीं था, उनके अंदर स्फूर्ति नहीं हुई, क्या पूछे क्या बोले। जवाब में इसके 4 प्रकार के विकल्प उसने खड़ा कर दिया, किसी भी विकल्प के लिए उनके दिमाग में उत्तर ही नहीं निकला, अनुत्तर अवस्था में पहुंच गए। उसको क्या कहा जाता है शास्त्रार्थ में, अनुत्तर। निग्रह स्थान की 24 प्रकार के निग्रह स्थानों में से एक का नाम अनुत्तर है। अनुत्तर स्थिति में पहुंच जाए शास्त्रार्थ में, व्यक्ति माना जाता है सब परास्त हो गया, और जो बोले जा रहा है जिसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है वह व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है। ये शास्त्रार्थ में यह नियमावली के एक सिद्धांत ये भी है। निग्रह स्थान 24 शास्त्रार्थ की नियमावली को देखना, तो न्याय सिद्धांत न्याय दर्शन आप पढ़ेंगे तो वहां पता लगता है, सब नियमावली दिया। निग्रह स्थान कैसे कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक में कितने प्रकार का छल वगैरह, उसका भी चिंतन हुआ खूब। षोडश पदार्थों में इनके भी महत्व दिया, हेत्वाभास का सबका चर्चा किया, किस किस प्रकार से आप शास्त्रार्थ में भाग लेकर के परास्त कर सकते किसी को भी। क्योंकि इनका मुख्य विजिगीषा है, विविदिशा नहीं है। विविदिशा है नहीं, वो तो विजिगीषा में लगे रहते हैं। हमको जीतना है अगले को, हमें ज्ञान से कोई मतलब नहीं, अपना कल्याण से मतलब नहीं, दूसरे का बर्बादी से मतलब है। ऐसे लोग हैं, दूसरा हार जाए, दुखी हो जाए, परास्त हो गया, हाँ ये ठीक, बहुत बढ़िया, तब 4 लड्डू और खाए, ज्यादा खाएंगे, प्रसन्न है। अपना क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। विविदिशा के अभाव, विजिगीषा जहां होती है वहां समस्या होती है। लेकिन विजिगीषा के बिना जो है वाद भी आरंभ नहीं होता। लेकिन विविदिशा प्रधान विजिगीषा गौण पूर्वक के शास्त्रार्थ आरंभ होनी चाहिए, तभी वादे बोधो भी जाए तो उत्पन्न होता है। यदि विजिगीषा प्रधान विविदिशा गौण या अभाव हो जाए, फिर तुम्हारा लठ भी चल सकती, क्योंकि जीतने की इच्छा है ना हमारा, गाली दे के जीत जाएंगे, दबा के जीत जाएंगे, दबा देंगे उसका, सब चले कट्टा चिल्लाएंगे जोर से, क्या करेगा वो आदमी, और चुप हो जाएगा।
विजिगिषा में ये समस्या होती है, तब वादे वादे प्रतिबोध विजायते नहीं हो सकता है। वाद से बोध होता है, ये सिद्धांत वहां है जहां विजिगिषा गौण है और विविदिशा प्रधान है, या विजिगिषा का अभाव है, विविदिशा प्रधान है, ये तदर्थवाद किया जा रहा है, तभी हो सकती है। और यहां पर यही है, याज्ञवल्क्य को विजिगिषा नहीं है, विविदिशा भी नहीं है, जो सर्वस्थित हो रहा है। केवल पहले कहा था मैं तो गौ की कामना करता हूं, हमें तो कोई लेन देन नहीं तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान से। आप पूछोगे तो चर्चा करेंगे, वो बात अलग चीज, हमें तो इस समय गौ चाहिए, ऐसे तो स्पष्ट ही बोल दिया, वयम तो गो काम। अर्थात याज्ञवल्क्य के अंदर दोनों भाव ही नहीं रहा, न जीतने के लिए वो शास्त्रार्थ नहीं कर रहा है, न कोई ज्ञान पाएगा इस भाव से कर रहा है, बल्कि ज्ञान देने के लिए वाद आरंभ होगा, ये विलक्षणता है। और शास्त्रार्थ में वो दोनों पक्ष बन सकते हैं, अतः वाक्य में शास्त्रार्थ ही नहीं है। चाहते हैं तो बुलाया, पुकारा, भाव गई, शास्त्रार्थ करना कोई चाहते तो खड़े हो जाओ, लेकिन सब अनुत्तर अवस्था को प्राप्त करके स्वयं की पराजय को सिद्ध कर दिया। फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप लोग वो बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, मैं अपने तरफ से व्याख्या करता हूं। तान हित श्लोक ही पप्रच्छ तान ब्राह्मणान, ये थे श्लोकों के माध्यम से उसने पूछा। यथा वृक्षो वनस्पति तथैव पुरुषो अमृषा तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्य उत्पाटिका बहिः त्वचैवास्य रुधिरं प्रस्यन्ति त्वचोत्पटः तस्मात् तद् आतृणात् प्रैति रसो वृक्षादिव आहतात् मागंसान्यस्य शकराणि कीनाडगं स्नावा तत्स्थिरम् अस्थिन्यन्दरदारोणि मज्जा मज्जोपमा कृता। अच्छा, ये उपमा बता दिया, उसके आगे बताएंगे। हाँ, खाने वाली उपमा नहीं, उपमान में भाव से वृक्ष और पुरुष की जो है तुलना तो कथन कर रहा है, नहीं सादृश्य को लेकर कथन कर रहा है। यथा वृक्ष कह दिया, वनस्पति छोटा मोटा नहीं लेना, बड़ा लेना, इसलिए वनस्पति कहते। वनस्पति और औषधि में फर्क है। औषधियां जो है पाकशाली होते हैं, पका मर गए खत्म, फल आया खत्म हो गया, ये औषधियों का काम है। जैसे धान है, गेहूं है, ऐसे क्या है, गन्ना है, काट दो खत्म। फिर उसी में से कुछ बीज घर में रखना पड़ता है, फिर उसको बोओगे तब आएगा। लेकिन जिस झाड़ से था उसे एक दाना चुन लो, फिर कहो कि इसी में दोबारा धान हो जाएगा, कभी नहीं होगा। और आम का पेड़, कटहल का पेड़, हर बार फसल काट रहे हो, फसल निकाल देते ना उसमें, फिर भी पेड़ नहीं निकालना पड़ता है, पेड़ नया नहीं बोना पड़ता है, उसी पेड़ दोबारा फल लग जाता है, उनको वनस्पति कहते हैं। यावत् फलशालित्वम औषधित्वम तदनंतर भाविरपि चेत तरी वनस्पतित्वम। इसलिए जान के वनस्पति लिया, वृक्ष वनस्पति, क्योंकि रोज रोज आप क्या कर रहे हैं, मर जाते फिर जग जाते, नहीं सो जाते हैं फिर जग जाते हैं, यही है मरना रोज का। पता ही नहीं मैं हूं, मैं जिंदा हूं, ये भी मालूम नहीं रहता किसी को। जब घाट सुषुप्त में चला जाए उसे मालूम है कि मैं जिंदा हूं, मैं यज्ञदत्तो देवदत्तो, कुछ नहीं मालूम। किंचित वेदिशम बोलता ही सर जगने के बाद, लेकिन स्मृति अंदर का एक अहम सुखम अस्वाम, बस वही। इसी अरब अनुमान करते मैं था, मैं नहीं था ऐसा, मैं था जरूर, ये अनुमान से निश्चय कर लेता है स्मृति के आधार पर। अतः वनस्पति का दृष्टान देना जरूरी हो गया औषधि के अपेक्षा से, कि रोज रोज ब्रह्म में जा रोज आ रहे, लेकिन वो तो है नहीं कि वो औषधियां तो रोज रोज ऐसे तो होता नहीं, हो तो खत्म हो गए तो खत्म ही हो गए। जैसे जान के वनस्पति को लिया, वृक्षो वनस्पति यथा तथैव पुरुषोपि अमृषा मने पुरुषोपि सत्यम भवति। अमृषा मने मृषा मने मिथ्या, अनृतम, अमृषा मने सत्यम, ऋतम इत्यर्थ। शरीर रूपी पुरुष में वैसा ही सत्य है जैसा वृक्ष सत्य। यादृशी सत्यता वृक्ष में है, तादृशी सत्यता इस शरीर रूपी पुरुष में भी है।
कि शारीरिक पुरुष से स्टार्ट हुआ अष्टदा, शारीरिक पुरुष सबसे पहला था, इसलिए वहीं से शुरू करते। वो शारीरिक पुरुष जो होता है वो भी वृक्ष के बिल्कुल समान सतता है, लेकिन अंतर कहा बताएंगे। वृक्ष को जड़ से उखाड़ दीजिए, वो खत्म हो गया। इस संसार में उस वृक्ष बीज को भी खत्म कर दी जाए, फिर दोबारा उस जाति का वृक्ष ही उपलब्ध नहीं होगा। आज बहुत सारी चीजें जो शास्त्र वर्णन आते हैं उनका वृक्ष है नहीं, बीज समेत खत्म मामला। बहुत सारे रत्न हैं जो आप केवल नाम पढ़ते हैं, पारसमणि सुने ही तो है सभी। किसने देखा है पारसमणि? देखा है आप लोगों में से? किसने नहीं। वो जमाना था कभी रहा, सोने को छू दो तो लोहा हो जाए, जो है सोना हो जाता था। वो लोहे को छू दो तो सोना हो जाए। तो ऐसा कहां पारसमणि आज? समय काल कलमिना वो बीज से तो खत्म हो गए मामला। लेकिन ये पुरुष ऐसा नहीं, ये शारीरिक पुरुष को जड़ से तो काट दिया का मतलब क्या? वास्तव में मर गया, रोज का मर रहा नहीं, वास्तव में मर गया। तो भी पुनर्जन्म होता कि नहीं होता है? वो कैसे हो गया? वो किस कारण से आ रहा है वापस? वही संसार का मूल कारण। इस शरीर के गमनागमन के मूल कारण को समझ पाएंगे आप, इस संसार रूपी शरीर का भी मूल कारण आप समझते हैं। इसका मूल कारण चैतन्य, आत्मा। इसीलिए संसार का भी मूल कारण कौन होगा? चैतन्य होगा, वो ब्रह्म का। इसको सिद्ध करने के लिए शारीर पुरुष से शरीर को लेना, इस शरीर रूपी पुरुष का वृक्ष के साथ तुलना किया जा रहा है। और वो कहता है इसलिए कि वो जैसा यह वृक्ष सत्य है उसी प्रकार की पारमार्थ सत्य नहीं, पारमार्थ सत्यता नहीं समझो। इसलिए यथा वृक्षे सत्यता तादृशी एवं शारीर पुरुषे भी सत्यता, यादृश सत्यता उसमें है, तादृश सत्यता को समझना। लोमानि पर्णानि, वृक्ष के पत्ते होते हैं और उस पुरुष के रोम होते हैं, शरीर पूरे शरीर में रोम है। गस्य उत्पाटिका बई, वृक्ष के बाहरी भाग में एक छाल होता है, सूखने के बाद वो उखड़ जाता है। छाल होते हैं वृक्ष का, स्किन भी अनेक स्तर है, चर्म का भी। जो बही बोल रही है इसलिए, बही जो कैसा है? उत्पाटिका, जो उखड़ जाते उखाड़ा जा सकता है, वो छाल बोलते हिंदी में, सूखा छाल। उसने हम लोगों के यहां भी एक चर्म है जो उसको उखड़ भी जाता है, निकल जाता है। एक अंदर दूसरा है, वो बात अलग। त्वचेवस्य रुद्रम प्रस्यन्दी, इस पुरुष की त्वचा से ही रक्त छूता भी है। जैसे वहां पुरुष में, वृक्ष में भी किसी पोक कर दो, घुसा दो कोई चीज, तो क्या होगा? वहां से पानी सा निकलेगा, वहां भी स्यंदन होता है। जैसा वृक्ष में स्यंदन आप देख रहे हैं, वैसे पुरुष के भी कहीं कुछ होता है तो रक्त का स्यंदन होता है। इतना ही अंतर है। वहां पर जो स्यंदन और वही उसका खून मान लो, बात खत्म। यहाँ खून का रंग आकार स्वरूप अलग है, वहां के खून के रंग आकार स्वरूप अलग है। इसे कहते हैं त्वचा एवस्य रुधिरम, अस्य मन वृक्ष से यथा तथा पुरुष से आपे त्वचा एव रुधिरम प्रस्यन्दी, त्वक से ही रुधिर मन खून आदि का प्रस्यंदन होता है, बहना होता है। एक गोंद सा निकलता है, छाल से गोंद निकलता है वृक्ष में, ऐसे मनुष्य के शरीर से खून निकलता है। तस्मात् तदात्रनात् प्रैति, आत्रनात् प्रैति कहते इस प्रकार वृक्ष और पुरुष की समानता है। इस समानता के कारण क्या कहना पड़ेगा कि जैसे छोट का वृक्ष रस छूता है, वैसे ही वृक्षादि व आहतात रसो प्रैति, जैसे आहत वृक्ष से रस भी स्रवित होता है, उसी प्रकार से आत्रनात् तत्। इसी वृक्ष यहाँ पर भी तृण हिंसायाम, जिस पर उसी पर शरीर को भी आप यदि हिंसित कर दोगे, इससे भी खून आदि बहता जरूर है। इतना ही नहीं, अरे इसमें तो मांस आदि होते हैं। वहां क्या मांस है पेड़ में? मांसान्य शकरानी, शकल छाल के भीतर का जो अंश होता है वो शकल है।
शकर शकल रलयो रभेदाते तब बिहारीशु नहीं, और रलो को अभेद कर देते हैं ना, वैसे यहाँ भी रलो अभेद व्याकरण में भी मान्य है। पराजयते पलायते दोनों बनाए ना, पलायते परायते, प्राज प्रा और प्ला दोनों प्रयोग किया, प्लायते प्रायते, रलयो रभेदात व्याकरण शास्त्र सम्मत है। इसलिए बिहारियों को धन्यवाद देना पड़ेगा कि अपने भाषा में भी उसको जो आज तक परंपरा स्वीकार करके रक्षा किए हैं, संस्कृत भाषा के ये किंचित अंश की रक्षा किए हैं वो, इसे धन्यवाद के पात्र है। मांसानी शकरानी, शकरानी में शकलानी, मांसानी इस वृक्ष के अंदर भी छाल का भीतर में जो होता है पीस जैसे वो करते हैं, जब आप देखेंगे छाल को उतार तो क्या है, टुकड़ा 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 निकलेगा उससे भी, उसको क्या कहते हैं, वो वहां वृक्ष में मांसवत मांस है, जैसा शरीर के अंदर मांसवत मांस होता है। कीराटगं स्नावत स्थिरम, और पुरुष की जैसे नसें होती हैं उस वृक्ष में भी कीनाट बोलते हैं उसको, नसा के नस के समान भीतरी अंश होते हैं उसमें भी होता है। वैसा सीधे सीधे दिखता नहीं है, कुछ कुछ वृक्षों का आप देखें ना तने में स्पष्ट दिखता है, लकड़ी में सीधा, और पत्तों में तो स्पष्ट ही है। हाँ, विज्ञान आदि के स्कूलों में तो कराते ना बच्चों को भी, पत्ता को सुखा दो फिर झाड़ेंगे तो क्या दिखेगा, पूरा एक जाल दिखता है, वो क्या है, जाल, नाड़ी जाल है, और जो गिर गया वही मांस है। सुनाव, लेकिन नाड़ियां स्थिर है, देखो मांस गिर गया, नाड़ियां टिकी थी नहीं उसमें, जब आपने पत्ते को सुखाया तो मांस के टुकड़े गिर भी गए लेकिन नाड़ियां टिकी हुई है, इसे तत्स्थिरम। उसे शरीर में भी नाड़ियां स्थिर है, मांस गलते हैं गढ़ते हैं बढ़ते हैं, लेकिन नाड़ियां भी घटने बढ़ने लग जाए तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा, है या नहीं। अब नाड़ियां जो है जो शरीर के अंदर जन्म में बनाता उतनी ही अभी भी, बड़े घटे नहीं है नाड़ियां, विकसित हुआ संकुचित हुआ बात अलग चीज है, लेकिन संख्या में बढ़ना घटना कभी नहीं होता। मांस में तो घट जाता है, बढ़ जाता है, वजन घट जाता है, बढ़ भी जाता है, नाड़ी उतनी ही रहेगी। एक भी नाड़ी निकाल दिया जाए फिर फंक्शन गड़बड़ा जाएगा। इसे नियम भी है, आजकल भी होता है, नाड़ी यहाँ का नाड़ी निकाला उधर डाल दिया, उधर का नाड़ी निकाल दिया यहाँ डाल दिया, ऐसे से करते हैं डॉक्टर लोग। कुछ छद तक प्राण की रक्षा तो हुई, लेकिन उस नाड़ी का उस क्षेत्र में अभाव में जो उस क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है और जो उस शरीर का अंग में कमी होगी उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता। पैर के नाड़ी निकाल देते हैं, हार्ट सर्जरी में यूज कर देते हैं यूजुअली वेन्स को, क्योंकि पैर के जो वेन्स मजबूत होते हैं, खूब आदमी चला हुआ होता है, बचपन से कूदा खेला, बहुत मजबूत होता है, और हार्ट की नाड़ी वीक हो जाती हैं तब इसको काट के फेंक देते हैं और इसका नाड़ी वहां डाल देते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, तब पैर कमजोर तो हो ही जाएगा उन नाड़ियों के अभाव में। इसे नाड़ियों की संख्या न्यूनाधिक नहीं होता, अतः उसको स्थिर माना गया। तस्थिरम अस्थीनि अंदर तो दारूणी, जैसे लकड़ी में भी आप मूल में क्या होता है, गोल ठोस होता है, ठोस रॉड जैसे होता है, जैसे हम लोगों के अंदर भी हड्डियां हैं। यथा दारूणी अंतरतः तथा अस्थीनि अंतरतः, और हड्डी के भीतर में भी एक मज्जा होता है, मज्जोपमा कृता मज्जा, उस तरह वहां पर भी इस वृक्ष के अंदर में मज्जा के समान वो भी सूख जाता है, कठोर हो जाता है बाद में, जैसे हड्डियों के अंदर मज्जा सूख जाती है। कहते डॉक्टर आपकी हड्डी की मज्जा कम हो गया, सूख गई है, उसमें चिकनापन कम हो गया, तो रीढ़ की हड्डी में अनेक प्रकार कष्ट होता है, अनेक समस्याएं खड़ी होती है, फिर उसकी दवा दारू करते हैं, मालिश करो, जैसे उसके अंदर तेल पहुंचाओ। अब अंदर तक जाना है, तेल घी मसाला कैसे जाएगा, ऊपर से मालिश करते करते कितने समय लगता है, धीरे धीरे परत परत उतरते जाएगा ना वो तेल, अंदर तक जाना है। इसलिए वो श्रह ना, वो वहां का श्राव सिस्टम घड़े में भर के छोड़ देते, लगातार चलते रहेगा, जब जब टप 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 करते ही रहेगा। नियम है ना, कानून है। क्या है, कबीरा ने कहा है, जड़ मत होती सुजान में, बूंद बूंद पानी गिरते गिरते और रस्सी का भी वहां निशान पड़ जाता है, पानी का टपकने से पत्थर भी छेद हो जाता है, सिल पर पड़त निशान, उसका शब्दावली है। तो उसी प्रकार यहां पर भी है ना, वो अंदर घुसना है, अंदर है चीज तभी तो, क्या है वो, उसी का नाम वहां मज्जा है। तो वृक्ष में भी मज्जा ही शब्द से कहा जाता है, मज्जा मज्जोपमा कृता।
उपमान उपमेय भाव पूरा हो गया। इसने 3 मंत्रों का व्याख्या देखिए भाष्य में। तेषु अप्रगल्भ भूतेषु ब्राह्मणेषु, वो जो अप्रगल्भ स्फुरण प्रस्फुरण कुछ भी नहीं हुआ, प्रतिभा शक्ति क्षीण हो चुकी सबकी, बुद्धि एकदम ठप हो गया, ऐसे जो लोगों के ब्राह्मणों के समक्ष तान एते वक्ष्यमाण श्लोके पप्रच्छ पृष्ठवान, वक्ष्यमाण श्लोकों के द्वारा उसने उनसे प्रश्न पूछा। यथा लोके वृक्ष वनस्पति, वृक्ष से विशेषण वनस्पति रहती, वृक्ष विशेषण वनस्पति समझिए। तथैव पुरुषो अमृषा, ठीक उसी प्रकार से यथा वृक्ष लोक में अमृषा है तथा ये शरीर भी लोक में अमृषा है। अमृषा मैंने सत्यम एतत् शरीरम सत्यम, ये शरीर सत्य रूप है। तस्य लोमानी, तस्य पुरुषस्य लोमानी, इतर से वनस्पति है पर्णानी, पुरुष के अंदर जैसा लोम है वैसे उस वृक्ष के अंदर पर्ण है। लोमस्थानी यानी पर्णानी। तगस्य उत्पाटिका बही, तगस्य पुरुषस्य इतरस्य उत्पाटिका वनस्पति है। पुरुष के अंदर त्वचा है और वृक्ष के अंदर उत्पाटिका माने छाल है। ये तुलना हो गया। त्वचा एव सकाशाद अस्य पुरुष रुद्रम प्रस्यन्ति, इस पुरुष का शरीर का त्वचाओं से ही खून बहता हुआ देखा गया। वनस्पति त्वचा उत्पट त्वचा, इस वनस्पति में भी त्वचा रूपी उत्पट जो छाल है, उसी छाल के द्वारा ये वह स्फुटति यस्माद एवं उत्स्फुटति यस्माद इति उत्पटः, स्फुटति का सलोप हो गया, फा को प हो गया, उत्पट बन गया। यतएव त्वच एव उत्स्फुटति इति उत्पटः, त्वचा से ही जो है ऊर्ध्व की ओर निकल पड़ते हैं। जो बहने का मतलब क्या, खून का जो भीतर चलता था अब बाहर की ओर चल पड़ा। यस्मादेवं सर्वम समानम में वनस्पति पुरुष से, जिसलिए सारी बातें वनस्पति का पुरुष के साथ अत्यंत सादृश्यता है। तस्माद आत्नात् माने हिंसितात, हिंसित करने पर प्रईति तद्रुदिरम निर्गच्छति, पुरुष से क्या होता है, वह जब पुरुष बने शरीर को हिंसित कर दोगे, इस शरीर का चमड़े से खून बहने लग जाता है। वृक्षादिवाता छिन्नात रसः, जैसे वृक्ष को छेदन कर डालेंगे उससे गोंद यानी प्रकार के रस स्रवित होते, जैसे उसी प्रकार से। एवं बांसान्यस्य, वो एक लाइन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, भाष्य का बीच में एक लाइन दे देना, कैलाश के पुस्तक में छपा, वो लाइन नहीं होना चाहिए। खाली एक लाइन दे दिया फालतू का बीच में, रसा के बाद एवं मांसानी अस्य पुरुषस्य, सीधा भाष्य में उसमें जाना पड़ेगा। एवं मांसानी अस्य पुरुषस्य, वनस्पति है, जिस प्रकार से पुरुष के अंदर मांस है उसी प्रकार उस वनस्पति के अंदर भी है, लेकिन वह नाम अलग है उसका। तानि शकराणि उच्चन्ते शकलानि इत्यर्थ, शकराणी र को लो कर दिया शकलानी, क्योंकि कोशकार ने शकल करके पाठ किया है। तत्स्थानीयानी, इसलिए जो है मांस स्थानीय, तानी माने मांस स्थानीय चीज वस्तु वृक्ष के अंदर शकर है, यह शकल है। सरता सरसा अंतस्तगत्र शकल शब्द वाच्या, शकलम त्वच खंडे च राग वस्तु निवलकले, विश्वकोश नीचे टिप्पणी में है। विश्वकोश ने गिनाया है शकलम त्वच खंडे च राग वस्तु निवलकले, बाहर का जो छाल होता है उसको वलकल भी कहते हैं संस्कृत में। और राग वस्तुनि, राग रंग आदि करने में भी प्रयोग में आता है। खंड को भी बोलते हैं, अंदर में जो खंडे टुकड़े हैं उसको शकल कहते हैं। बाहर वाला राग वस्तु है उसको कहते हैं वलकल। इस प्रकार से कोशकार ने भी इसका वर्णन किया है। किनाटम, वृक्ष से किनाटम नाम शक्लेप्यो अभ्यंतरम वलकल रूपम काष्ठ संलग्न तत्स्नाव। किनाट, वृक्ष का किनाट क्या होता है, जो शक्लों की अपेक्षा से भीतर है, वलकल के सदृश है और काष्ठ से संलग्न है। जो भीतर में हड्डी है वो हड्डी से संलग्न है, हड्डी से संलग्न है, लेकिन त्वचा जैसे वो भी दिखता है एक पर्दा। तत्स्नाव, उसको नाड़ी भी कहते हैं। पुरुषस्य, जैसे यहाँ इस पुरुष के अंदर क्या है, तत्स्थानीय कौन है, काष्ठ जो आपके शकल स्थानीय नाड़ियां हैं पुरुष के अंदर। तस्थिरम, वो स्थिर है। तच्च किनाटम स्नाववद दृढ़म्बि तत्,
क्योंकि वह किनाट स्नाववत वृक्ष में भी दृढ़ होता है। और स्त्री पुरुषस्य स्नावनो अंतरतो, अस्थि क्या होता है? पुरुष के अंदर आप देखते हो इन नाड़ियों से भी भीतर स्नावनो अंतर, उन नाड़ियों से भी भीतर की तरफ हड्डी होता है। अस्तीनी भवंती, इस पुरुष के अंदर, तथा किनाटस्याप्याभ्यंतर दारूणी काष्ठानि भवन्ति, उस किनाट रूपा नाड़ी संस्थान के सदृश नाड़ी संस्थान वाला जो वृक्ष में है उससे भी भीतर उसका ठोस जो लकड़ी होती है, ठोस जो दारू पदार्थ है वो होता है। मज्जा मज्जैव वनस्पति है, पुरुष से मज्जा उपमा करता, पुरुष के मज्जा को उपमा करके कथन कर दिया। मज्जा या उपमा, मज्जा उपमा, मज्जा की उपमा, इसको समास कर दो, मज्जा या उपमा यदि मज्जोपमा, नान्यो विशेष अस्तित्व, अन्य कोई विशेष नहीं है, दोनों में अत्यंत सादृश्यता है, ये इसका तात्पर्य है। यथा वनस्पति मज्जा तथा पुरुषस्य भी मज्जा, यथा पुरुषस्य मज्जा तथा वनस्पति मज्जा, इसको कहते हैं हम लोग नियत व्याप्ति, तत्सत्वे तत्सत्व, तदभावे च तदभाव, उभयतः व्याप्ति कर दिया। तो वनस्पति की मज्जा यथा तथा पुरुषस्य मथा, यथा पुरुषस्य मज्जा तथा वनस्पति मज्जा, ऐसे करके कर दिया। जहां अत्यंत की सादृश्यता होती है वहीं पर ऐसा किया जा सकता है। अब ये तो सादृश्यता बता दिया, अब इसका मूल कारण की ओर ले जाना है ना। पहले वृक्ष का इसे सादृश्य बता दिया और आप बताएंगे इस वृक्ष को काटो, पुनर्रोहण हो जाता है। जैसे फिर हाथ काटिए, फिर बैंडेज लगा दिया, फिर हो जाता है ठीक, दोनों सादृश्यता है। लेकिन एक बात में गड़बड़ अंत में आ जाएगा, उसको बीच से ही उखाड़ नष्ट कर दो, खत्म कर दो, तो दोबारा होता नहीं। लेकिन यहां तो बार बार होता है, फिर आ रहा है, वो किससे आ रहा है, उसकी ओर ले जा रही है। वृक्षो वृक्नोरोहति मूलात् नवतर पुनः मर्त्यस्मिन् मृत्युना वृक्न कस्मात् मूलात् प्ररोहति। यद वृक्नो रोहति, जो वृक्ष का आपने शाखादि काट दिया वो पुनः रोहति मूलात् नवतर पुनः, मूल से दो बार, क्यों मूल अभी जिंदा है ना, मूल अभी जिंदा है, इसे दोबारा वहां से आ जाएगा। यहाँ परेशान थे, गुलाब लाके लगा दिया इन्होंने, वो कुत्ता आगे से तोड़ पाड़ से सत्यानाश कर दिया। अब इन्होंने कहा कि क्या हो गया, मैंने चुप रहो, जड़ है ना अभी अंदर, चिंता मत करो, तुम्हारा पौधा बन जाएगा। अब फूल दे दिए तो बड़ा खुश है। शास्त्र कहता है, गलत थोड़ी कहेगा, जड़ है तो जरूर आएगा। हाँ, जड़ ही उखड़ गया फिर तो भाई तो ये तो दोबारा आने वाला, जड़ से उखड़ा नहीं ना, अभी ऊपर से विकर्ण हो गया। अरे उसका डाली पले काट दिया, कोई बात नहीं। आप देखते हो वो अमरूद के पौधे, अमरूद के कांच से काट दिया था, बिल्कुल नीचे से काट दिया था, फिर भी लेकिन क्यों, जड़ था ना, जड़ ना होता तो वो बात आगे कहेंगे। इसलिए मूलत नवतर पुनः मर्त्य मृत्युना विघ्न कस्मात् मूलात् प्ररोहति। ये इसी प्रकार मृत्यु से ही मान लो विघ्न हो गया, तब यह पुरुष जो दोबारा किस कारण से पैदा होता है बताओ। मर्त्य पुरुष स्वित मृत्युना विघ्नश्चेत, मृत्यु के द्वारा विघ्न हो गया, कस्मात् मूलात् प्ररोहति। और कहेगा भाई रेत से, वीर से पैदा हो जाएगा ना, जहां भी जन्म लेगा उस माँ बाप का है वीर और शुक्र शोणित है, उससे पैदा हो जाएगा। कहते नहीं ऐसा मत बोलिए ब्राह्मणों, अपने तरफ से बोल रहा है। ब्राह्मणों ने कहा रेत सही थी, यदि आप लोग कहोगे कि वीर से पैदा होता है, तुम्हारा कथन करना गलत है। रेत सिद्ध चेत माँ वो चता जीवत प्रजायते, वो तो जिंदा आदमी से तो पैदा हुआ, पूरा मरा हुआ कद बीज सहित साफ जड़ भी गया और बीज भी नहीं रह गया जिस वृक्ष का, उस वृक्ष का संसार में दोबारा कोई उत्पत्ति नहीं कर सकता। लेकिन यदि यहां पर भी क्या है, प्राण सहित शरीर से चला गया वृक्ष, जो शरीर है ये शरीर के रूपा वृक्ष कैसे हो गया, प्राण सहित मर गया, फिर भी आ रहा है वापस जिंदा, कैसे आ गया। धानार वही वृक्ष अन्य सा प्रत्य संभव।